खुदावंद यीशु मसीह के अखलाक़े हमीदा की क्या बात है, लेकिन कभी कभी मसीही मोमिनों को जवाब देने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान पास्टर सदीक पॉल। आप सबों की खिदमत में सलाम, शालोम और अस्सलाम वालेकुम। प्यारे नाजरीन, अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ हम हस्ब साबिक इस दुआए खैर के साथ करते हैं कि आप जहां कहीं पर भी हैं सलामती के साथ हों और खुदा ताला की ज़ात क़ुद्दूस आपको और आपके अहले खाना को बहुत बरकत दे, आमीन। हमारा सिलसिला गुफ्तगू जारी रहेगा और सिलसिला गुफ्तगू ये था रेफुटेशन ऑफ डॉक्टर अब्दुल करीम नाइक, यानी जो डॉक्टर जाकिर ए नाइक जिन्हें उर्फ़ आम में कहा जाता है, वो पाकिस्तान में आए और उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो ज़ोरावर तरीके के साथ रगेदने की कोशिश की, लोगों को जो है ज़ख्मी करने की कोशिश की और अपने आप को दाइए इस्लाम और दाइए कुरान बनाकर लोगों के सामने पेश किया। लेकिन पिछले हफ्ते हमने सिर्फ तारफ़ दिया था, आज हम कुछ नुकात के ऊपर चलते चलते गुफ्तगू करेंगे। और आज का जो नुक्ता है वो कहते हैं कि एक सवाल किसी बंदे ने किया उनके साथ कि दीगर मज़ाहिब के बारे में, यानी जो इस्लाम के अलावा मज़हब हैं, मजहबी लोग झगड़ा क्यों करते हैं, यानी मजहबी लोग झगड़ालू क्यों होते हैं, ये मरने मराने पे क्यों आ जाते हैं, क्यों इस तरह के काम करते हैं कि लोगों की ज़िंदगियां जो है वो ख़तरे में पड़ जाती हैं। और फिर ये भी बात वहाँ थी कि जो मुश्तरका कलमा है, डॉक्टर जाकिर नाइक ने बार बार पाकिस्तान में कहा कि जो कॉमन ग्राउंड है, मेरा मौजू इख्तिलाफी नहीं होता सिवाय अगर कोई मेरे कुरान पर इतराज़ करे। अब वो ये कह रहे थे कि बेसिकली मैं झगड़ा नहीं करता और मैं किसी को कुछ नहीं कहता। हालांकि तमाम वीडियोस देखें जहाँ पे बिलखुसूस मसीहियों ने सवाल किए और हत्ता कि एक बेटी मुसलमान भी थी, गालिबन वो पठान थी, उसकी वीडियो में देखे, उसको एट द स्पॉट माफ़ी मंगाई गई। और वो चूँकि उसको भी हम मौजू बनाएंगे कि उसने ये कहा था कि जिस इलाके में वो रहती थी कि वहाँ पर नमाजें भी हैं, तबलीग के लिए लोग जाते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन औरतों को छोड़कर बीवियों से ज़्यादा रग़बत उनकी अगलाम बाजी यानी होमोसेक्सुअलिटी की तरफ है, जिन्स परस्ती की तरफ है। तो चूंकि मौलवी उस नरगे में आते थे, उस हसार में आते थे, उस बेचारी को सुना ही नहीं गया, फिर तनकीद की गई, फिर माफ़ी जो है उनसे कहा जी आप माफ़ी मांगे, आपने गलत बात की है। मैं किसी मौके पर आने वाले प्रोग्राम्स में उसके ऊपर भी बात करूँगा, लेकिन उससे पहले अगर आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की वीडियो भी देख लें। लेकिन हमारा जो लेक्चर होगा उसके ऊपर वो खुदा ताला के फजलो करम से और भी ज़बरदस्त होगा। लेकिन तारफ़ के तौर पर तब तक के लिए हम ये गुफ्तगू करते हैं, फिर आने वाले हफ्तों में उसको भी मौजू बनाएंगे। तब तक के लिए आप जो है वो देख लेना इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की उस पठान लड़की के सवाल करने पर जो कुछ डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, उसको ज़रा सुनिएगा, आपको पता चलेगा, तबीयत साफ़ हो जाएगी कि बेसिकली किस तरह से उसने वो जो मदरसों के अंदर होता है, वो जो तालिब इल्मों के साथ होता है, वो जो मौलवी करते हैं, उसको किस तरह से कॉर्नर किया, नज़रअंदाज किया और उस बेचारी को डांटा और माफ़ी का मुतालबा भी किया। तो डॉक्टर जाकिर नाइक बेसिकली ये कह रहे थे कि दीगर मज़ाहिब के बारे में मजहबी लोग झगड़ा क्यों करते हैं,
वो कहते हैं मैं तो कॉमन ग्राउंड्स के ऊपर जो मुश्तरका बात है उसके ऊपर मैं बात करता हूँ। फिर वो कहने लगे जी मेरे मौजू इख्तलाफी नहीं होता, स्वाय अगर कोई मेरे कुरान पर एतराज़ करे, मैं आपको साबित कर सकता हूँ जनाब कि आप एतराज़ का तो इंतज़ार ही नहीं करते, आप पहले पोस्टमार्टम करने पे तुले होते। आप कहते हैं मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ, तो आप तो वो बातें करते हैं जो सिर्फ 100% आज़ादी जिन मुल्कों में है वहाँ आपके साथ हो सकती हैं। हाँ, पाकिस्तान में आप जनाबन जंगल के शेर बने हुए थे और आपको कोई पूछने वाला नहीं, आपके साथ बात करेंगे, पुलिस आ जाएगी, मौलवी उधर ही पकड़ लेंगे और लोग मार दिए जाएंगे और फिर एक और मसला जो है वो खड़ा हो जाएगा। आइए ज़रा देखते हैं एक आयत को जो वो अक्सर कोट करते हैं और उनका अंदाज होता है जी चैप्टर 3 है कुरान का, सूरा आल इमरान वर्स नंबर 64, जैसे वो बयान करते हैं। आइए ज़रा उस आयत को आपके सामने मैं पहले शेयर कर दूं। आयत नंबर है जी सूरा आल इमरान, तीसरी सूरा है कुरान की और वर्स नंबर है 64। ठीक है जी। अब उसने जो बात की है वो ज़रा सुन ले और जो उनका अंदाज है उसको भी सुन ले और कुरान शरीफ क्या कहता है वो भी सुन ले। यहां पे लिखा हुआ है, कह दो कि ए अहले किताब, जो बात हमारे और तुम्हारे दोनों के दरमियान यकसा है उसकी तरफ आओ, वो ये कि खुदा के सिवा हम किसी की इबादत न करें और उसके साथ किसी चीज़ को शरीक न बनाएं और हम में कोई किसी को खुदा के सिवा अपना कारसाज ना समझे। अगर ये लोग ना माने तो कह दो कि तुम गवाह रहो, क्योंकि हम खुदा के फर्मा बरदार हैं। और फिर लिखा है, ए अहले किताब, तुम इब्राहीम के बारे में क्यों झगड़ते हो, हालांकि तौरात और इंजील उनके बाद उतरी हैं और वो पहले हो चुके, तो क्या तुम अकल नहीं रखते हो। ये जनाब बड़ी उनकी मशहूर आयत है कि जी मैं कॉमन ग्राउंड्स पे बात करता हूँ और जो तुम्हारे और हमारे दरमियान में मुश्तरका कलमा है, और इसको वो कहते होते हैं कालिमातन सवायन बैनना व बैनकुम, जो हमारे और तुम्हारे दरमियान में कॉमन बात है, मुश्तरका बात है, एक जैसी बात है, उसके ऊपर आए बात करें। मैं अब इसके ऊपर जो बात करना चाहता हूं वो मोहतात अंदाज में करूंगा कि जनाब अगर आपका ये भी टॉपिक हो जाए, पहली बात क्या है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि पहली बात क्या होगी कि वो बात हमने करनी है जो आपके और हमारे दरमियान में मुश्तरक है, और अल्लाह नाबुदु इल्लल्लाह है कि पहली बात यह है कि आओ हम खुदा के सिवा किसी की इबादत ना करें। ये तो जनाब पूरी दुनिया को पता है कि तमाम मसीही मोमिनीन जो है वो हज़रत आका मौला खुदावंद यस्सु अल मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा, अपना खुदावंद मानते हैं। और मैं आज ये कहना चाहता हूं, आपके कुरान ने जो लक़ब नहीं दिए होते हैं ना, वो आपने ना सिर्फ आप पीरों को देते हैं, आला हजरत को देते हैं, मुफ्तियों को देते हैं और पैगंबरों को दे देते हैं। हालांकि इतने बड़े इल्काब जो है वो कुरान ने खुद और बाइबल मुकद्दस को एक लम्हे के लिए साइड पर रख ले, तो कुरान को जनाब आप पढ़ लें तो उनके पाए का, जनाब यीशु मसीह के पाए का कोई नहीं। तो अगर आपने बात ही करनी है तो आप कर ले, लेकिन आपको बाइबल मुकद्दस की वो आयात पेश करना आती हैं जिनसे आपका अपना मतलब और ट्विस्ट करना होता है, आपने त्रोड़ मरोड़ के उनको बयान करना होता है, वो कर लेते हैं। आइए ज़रा मैं आपके साथ बाइबल मुकद्दस को शेयर करना चाहता हूं। तो कुरान ने हवाला डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने क्या दिया था कि वो बात करें जो तुम्हारे और हमारे दरमियान में मुश्तरक है। ज़रा हम मत्ती की इंजील शरीफ को देख लेते हैं और फिर आपसे तकाजा करेंगे कि कभी आप बात करें, कह देना डॉक्टर जाकिर नाइक साहब काफ़ी नहीं है,
अमन की दुनिया से तो वैसे ही आप आ रही हैं। आप आयतें पढ़ रहे थे कि उनको नसीहत और इखलाक की तरफ बुलाओ, अच्छी ज़ुबान के साथ बुलाओ। पूरे पाकिस्तान के ट्रिप में आपकी ज़बान से कांटे ही निकलते रहे, आपकी ज़बान आग ही उगलती रही है, आपकी ज़बान बद अखलाकी उगलती रही है। अखलाक के साथ, नसीहत के साथ आपने एक बात भी नहीं की। ऐसे लग रहा था जैसे आपके अंदर कोई बारूद भरा हुआ है, आपकी शक्ल से लग रहा था। ये वीडियो जो रिकॉर्डेड हुई है वो कभी ज़ाया नहीं होंगी और रहती दुनिया तक आपका ये रिकॉर्ड कायम रहेगा कि आप बिल्कुल तिलमिला जाते थे और फ्रस्ट्रेटेड हो जाते थे। गुस्से में आपका दाई होने का, यानी दीन की तरफ बुलाने का कोई खासा हमें आपकी गुफ्तगू के अंदर नजर नहीं आया। बहरकैफ इस बात को जब आप कहते हैं कि जी आए उस बात की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान में मुश्तरक है, तो ज़रा सुनिए बाइबल मुकद्दस को। मत्ती की इंजील शरीफ 4 बाब है जनाब, और यहाँ एक बहुत मशहूर बात लिखी हुई है, वो है खुदावंद यीशु मसीह और इबलीस का आपस में गुफ्तगू, बातचीत और इनकाउंटर होना। और वहाँ पर आयत नंबर जो है मैं आपको बता रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। मत्ती की इंजील शरीफ 4 बाब है जी, और उसकी मैं 7वीं आयत से पढ़ रहा हूं। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू खुदाबंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। यानी 6ठी आयत में वो इबलीस कह रहा था कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने ताई नीचे गिरा दे। तो उनको आप जवाब दे रहे। फिर इबलीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान व शौकत उसे दिखाई और उससे कहा, अगर तू झुककर मुझे सिजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। गौर के साथ सुनिए जी, वो कह रहा था मेरे किसी शागिर्द के साथ भी बात नहीं कर सकते। आपके शागिर्द भी जो है ना, मैं चंद एक को पाकिस्तान में जानता हूं, और जिस तरह के आप फनी हैं वैसे वो भी फनी है। उनकी जुबान का भी अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, और उनकी बातें सुने ऐसे लगते हैं जैसे कोई हाथ में कुल्हाड़ा और पिस्टल लिए खड़े हैं, और उनकी ज़बान उनके अंदर को जाहिर कर रही होती है वो किस तरह की ज़बानें बोलते हैं। बाहर का ये बात नहीं है। हालांकि आप कहते जी 50,000 जिसने लोगों को कलाम सुनाया वो मेरे साथ आए। और भैया दीन के लिए तो एक बंदा भी साथ खड़ा हो जाए। आपने हदीस को पढ़ा है? पढ़िए जाकर ज़रा, कि एक बात भी पूछना चाहता हो और अगर आप उसे नहीं बयान करते हैं तो पता सख्त तरीन वईद है। हदीस के अंदर सजाएं कि अगर वो शख्स ना बचा तो फिर अल्लाह आपको अजाब देगा। बाहर क्या, मत्ती की इंजील शरीफ 4 बाब की मैं 7वीं आयत से पढ़ रहा था, और इबलीस पर कहता है कि तू मुझे सिजदा कर। 10वीं आयत से पढ़ा। यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है। जनाब जिस बात को आप बड़ा बढ़ावा देते हैं और बहुत जोरों शोर से करते हैं, हमारे आका मौला खुदावंद यीशु मसीह ने जो बात कही वो रिवायत नहीं है, वो लिखी हुई खुदा के कलाम की बात को इबलीस के सामने रख रहे हैं। कहते हैं, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब इबलीस उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। तो जनाब आपके पास क्या म्यार है? आप क्या कहना चाहते हैं कि मसीही खुदा की बंदगी नहीं करते? खुदा की, ये सबसे बड़ा आपका बड़ा झूठ है। आप जरा एक किताब को देख लीजिए, उसका नाम है हयात मोहम्मद, और मोहम्मद हसनैन हैकल ने इसको लिखा है। और सच्ची बात बताऊं, उसकी एक असल कापी, मैं नहीं कहता औरों के पास नहीं, एक असल कापी जो है मेरे पास मौजूद है। बाकी सारी अमेंडेड है, उनके अंदर उन्होंने क्या कर दिया है, तब्दीलियां कर दी हैं जो बाद में उसके एडिशन आए हैं पाकिस्तान के अंदर। ज़रा उसको पढ़ लीजिए, और वो कहाँ आपको हवाला मिलेगा कि यानी इस्लाम से पहले के अरब के हालात, वहाँ जनाब हयात मोहम्मद, लाइफ ऑफ मोहम्मद में मोहम्मद हसनैन हैकल ने लिखा है
कि वहाँ जो तौहीद का दर्स था वो मसीही उलमा देते थे, और क्लियर कट लिखा है कि वो खुदाए कुदूस की तबलीग करते थे। जबकि अरब के हालात क्या थे, जिनकी आज आप सारे पैरवी करते हैं, कि वो खेल तमाशा और फिर बुतों की पूजा करते थे। अगर तौहीद किसी को चाहिए, खुदाए कुदूस का तारफ चाहिए, उसके लिए बाइबल मुकद्दस को पढ़ ले या सही किसी मसीही मोमन से बातचीत कर लें। तो जनाब, आप वहाँ कह रहे थे कि ऐसा रास्ता हमें अपनाना चाहिए कि किस तरह गुफ्तगू करें, कि उन बातों की तरफ बुलाएं जो आपके और हमारे दरमियान में मुश्तरक है, उनके साथ जो है वो गुफ्तगू होनी चाहिए। तो मैंने आपको खुदा ताला के कलाम बाइबल मुकद्दस में से मत्ती की इंजील शरीफ में वो बात पढ़ के सुना दी है। और मेरी बात करने का मकसद क्या था कि जनाब आइए, कॉमन पॉइंट है, कॉमन ग्राउंड है आपके हमारे दरमियान में। आइए ज़रा अल्लाह के मौजू पर तो गुफ्तगू कर लें, आइए ज़रा खुदा के मौजू पर तो गुफ्तगू कर लें। क्योंकि आप बार बार ये बात करते हैं ना, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि कुरान शरीफ में क्या लिखा हुआ है अल्लाह के बारे में, खुदा के बारे में। और शायद आप जानते ही होंगे, लेकिन आप छुपाते हैं तो आपकी बात है, क्योंकि आप पाकिस्तान इस्लाम के कले में खड़े थे, आपको लिहाजा कोई नहीं पूछ सकता था। सारी गवर्नमेंट आपके साथ थी, सारी अथॉरिटीज आपके साथ थी। उधर कौन बेचारा मसीह आपके साथ जो है रिबटल करेगा, तनकीदी गुफ्तगू करेगा। इसलिए हमने अपने मौजू को जो नाम दिया है वो रेपुटेशन ऑफ डॉक्टर अब्दुल करीम नाइक के साथ की है, कि डॉक्टर जाकिर नाइक के तरदीद के अंदर जो हम कह सकते हैं वो इस कैमरा के वसीले से, इस प्रोग्राम के वसीले से आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। तो गोया आप ये बताना चाहते हैं कि कलमा जो कॉमन है हमारे दरमियान में, बात जिसके ऊपर हो सकती है, उसके ऊपर आपने गलती कर दी है। आपने सिर्फ अल्लाह कॉमन है ना, खुदा कॉमन है, गॉड कॉमन है, यस वी आर रेडी टू टॉक टू यू। लेकिन आपने क्या कर दिया है, इस आयत में अच्छी तरीके से बयान नहीं किया आपने, क्योंकि इस आयत में मुश्तरका कलमा अल्लाह के मुतल्लिक है सिर्फ, लेकिन रिसालत नहीं है, यानी रसूल का वहां जिक्र नहीं है। तो अब जनाबन आप बात समझेंगे मेरी नाज़रीन, आप भी, और अगर कोई पैगाम उसके डॉक्टर जाकिर के स्टूडेंट तक पहुंचा दे कि इस आयत में रसूल की बात नहीं हुई है, अल्लाह ओवरऑल ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, यानी सारी कौमें किसी न किसी अंदाज में ऊपर वाले को मानती, मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर देता हूं, खालिक को मानती हैं, प्रोवाइडर को मानती हैं, मालिक को मानती हैं, राइट जी। लेकिन जिस तरह आप मुखालफत करते हैं ना जी, यीशु मसीह सिर्फ जनाब बनी इसराइल के लिए आए, आपको यह भी पता नहीं है कि जिस जमाने में खुदा का दाई आप अपने को लाते हैं, आपने ठेका लिया हुआ है, इंडिया से तो आपको निकाल दिया गया, आप जगह जगह आप घूम रहे हैं, लेकिन जिस जमाने में खुदा का पैगंबर आता है, खुदा का मैसेंजर आता है, वो एक कौम के लिए नहीं होता है, वो सब के लिए होता है। और आप बात देखिए, मुकालमा देखिए खुदावंद यीशु मसीह का समरिटन वुमन के साथ, सामरी औरत के साथ, और फिर आपके अहकामात, जाओ जाकर सब कौमों को शिगिर्द बनाओ। जो आपने अंदर सुना था, कमरों के अंदर छिप कर सुना था, उसकी मुनादी कर दो, आपको यह पता ही नहीं। और फिर इस आयत में चूंकि खुदा के मुतल्लिक सबके ख्याल है, हिंदू बहन भाई भी मानते हैं, सिख बहन भाई भी मानते हैं, हम सब एक आदम की औलाद है, मुसलमान बहन भाई, मसीही और दीगर मज़ाहिब के मानने वाले भी मानते हैं। लेकिन इस आयत में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, रिसालत नहीं है। अच्छा, रिसालत क्यों नहीं है? आए जरा, क्योंकि ये मुशरिक हमारे और आपके दरमियान में नहीं है। आपकी बातों को दोहरा रहा हूं। जरा अल्टीमेटली आपको पता है कि यहूदी पैगंबर इस्लाम को नहीं मानते, कि उनके वसीले से निजात मिलेगी, या उनका फॉर्मेट या लाया हुआ दीन कबूल करने में, ये कहना चाहता हूं बड़े खुले दिल के साथ। आप खुदा मसीहियों का भी अपना पेशवा है, अपने आका और मौला है,
वो भी उस फॉर्मेट को नहीं मानते कि ये माने बगैर हमारी निजात नहीं, हम इसको माने, वो भी नहीं मानते। बुद्ध मत नहीं मानते, सिख नहीं मानते, हिंदू नहीं मानते। तो जनाब एक हस्ती है जिसको सब मानते हैं और आप भी मानते हैं, वो खुदावंद यस्सु अल मसीह की ज़ाते कदूस है। आपके खुद स्टेटमेंट्स हैं, हम तो माने नहीं तो हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता। लेकिन हिंदुओं के लिए, यहूदियों के लिए, सिखों के लिए, मसीहों के लिए, पारसियों के लिए, या दीगर जो लोग हैं जो कि इस्लाम के अलावा है, उनके लिए कदर मुशरिक या कॉमन पॉइंट जो है वो पैगंबर इस्लाम नहीं है, वो रिसालत नहीं है, बल्कि इस आयत में सिर्फ अल्लाह के मतलब मुश्तरका कलमा है। और हमने अपना बयान नहीं दिया। मैंने इस प्रोग्राम का मेज़बान होते हुए आपको ये नहीं कहा कि मेरी बात, बल्कि मैंने बाइबल मुकद्दस को कोट किया है, खोला है और उसका मुकद्दस हवाला पढ़ के नाजरीन को और जितने और भी इस प्रोग्राम को सुनेंगे उन सबको बयान कर दिया है कि जनाब मसीही ही तो वाहिद है जिन्हें खुदा का मुकाशवा हासिल हुआ है। और खुदावंद यीशु मसीह की ज़ाते कदूस ने क्या फरमाया कि कोई मेरे अलावा, कोई मेरे बगैर बाप के पास नहीं आ सकता है, उसको नहीं जान सकता है, उस तक रसाई नहीं, क्योंकि आपने क्लेम कर दिया दरवाज़ा मैं हूं। आप बताइए कब किसी और का क्लेम मौजूद है कि वो कहे जनाब जी कि दरवाज़ा मैं हूं, मेरे वसीले के साथ ही आओगे? आप बताइए। नहीं कहा। हत्ता कि कुरान के अंदर आयात मौजूद है और बड़ी ज़बरदस्त एक आयत है कि ऐ मोहम्मद, जिसको तुम दोस्त रखते हो उसको जो कुछ भी तुम करो हदायत नहीं दे सकते हो। हाँ, अल्लाह जिसे चाहे उसको हदायत दे सकता है। लेकिन जनाब मसीह ने क्या फरमाया? जनाब मसीह का दावा मौजूद है कि मेरे पास आओ बोझ के और बोझों के थके मांदे इंसानों और उनके नीचे कुचले हुए इंसानों, मेरे पास हो, मैं तुम्हें निजात दूंगा। ये किसी और का दावा नहीं। दरवाज़ा मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आ सकता है। आसमान और ज़मीन के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम निजात पा सकें। तो अगर आपने जी जो सवाल किया गया था कि आपके लोग क्यों झगड़ते हैं, झगड़ते इसलिए हैं, हालांकि वो झगड़े वाली बात ही नहीं है। मिसाल के तौर पर खुदा के बारे में क्या झगड़ा है आपका? हमने बाइबल मुकद्दस को पेश कर दिया कि खुद हमारे आका मौला खुदाबंद यस्सु मसीह जो मुनज्जी दो आलम है, रहमत दो आलम है, आपने खुद फरमा दिया कि खुदाबंद अपने खुदा को सजदा कर, सिर्फ उसकी इबादत कर। तो इसके ऊपर तो प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता है प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम बतौर ज़ात खुदा के ऊपर नहीं है। जिस तरह से खुदा का तारफ करा जाता है और आप जो कुछ कहते हैं उसके ऊपर प्रॉब्लम है। फिर आपको पता है प्रॉब्लम रिसालत के ऊपर है, प्रॉब्लम जो है किताबों के ऊपर है। तो उसके ऊपर अगर आपने बहुत ही लिबरल और जज्बाती गुफ्तगू करनी है, मुनाजराना कैफियत पैदा करनी है और लोगों को डांटना है, लोगों को बदअखलाकी का मुजाहरा आपने करना है, तो फिर और बात है। लेकिन आज़ादी जहां पर हो, जहां जितना कुछ आप कहेंगे उतनी आज़ादी के साथ मुझे भी कहने का हक होगा, तब मैं गवर्नर साहब की बात मानूंगा, तब मैं मुफ्ती जो है अब्दुल रहीम साहब उनकी बात मानूंगा कि पाकिस्तान में अक़लियतों को बराबर के हकूक़ हासिल हैं। कौन अक़लियत को बराबर के हकूक़ देता है? आप। सवाल ही पैदा नहीं होता। आपके घरों में काम करने वाले लोग महफूज नहीं हैं, तालिब इल्म महफूज नहीं है। आप जो कुछ करते हैं, करप्शन है, बदअमाली है, मिलावट है, लोगों की मजदूरी आप पे नहीं करते, तो आपने गैर मुस्लिमों को बेचारों को क्या देना है? तो बाहर कैफ रिसालत का वहां जिक्र नहीं है। अब जो लोग मेरी इस बात को समझेंगे, जिनने अपना ज़हन और दिल खुला रखा, उनको बात समझ में आएगी, बाकी को शायद नहीं आएगी। कि जनाब आप जिस कलमे के ऊपर, जिस बात के ऊपर गुफ्तगू करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। कि आप खुदा के बारे में क्या नज़रिया रखते हैं, कुरान बाइबल कुरान अल्लाह के बारे में क्या कहता है, वो बाइबल मुकद्दस के अंदर क्या लिखा है, यस इसके ऊपर बात हो सकती है। लेकिन जाकिर साहब वहाँ पर रिसालत का जिक्र नहीं है।
अच्छा, हमने जैसे अर्ज किया है पहले प्रोग्राम में कि ईसाई का लफ्ज़ कुरान और हदीस में बिल्कुल नहीं है। तो कुरान का दाई बार बार तंजिया ईसाई का आप लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। कराची के प्रोग्राम से लेकर आकर तक देखिए, उसकी आदत है। आप कौन है बताइए आप। अच्छा, अगर वो कहता है ना मैं मसीही हूं, कहीं एक दो बार वो कह देंगे या क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन करके बोलता है, उसकी जबान ऐसी है, तो उसे ऐसा ही आप ईसाई हैं। कैसे दाई हो यार, मुझे आप पर हैरत हो रही है, अफसोस हो रहा है। आप बड़े चैंपियन बन के पाकिस्तान में आए, लेकिन दावा है, चैलेंज है, आप पूरे कुरान में से ईसाई का लफ्ज निकाल कर बता दे अरबी के अंदर। आप कहते हैं ना बाइबल के तर्जुमे हैं, आपने जो कुरान के साथ हशर किया है उसके लिए मेरे प्रोग्राम्स को देखिएगा, और वो प्रोग्राम है कुरान से कुरान तक और कुरान की फरियाद। ये सारे प्रोग्राम आप देखें कि आपने जो हशर किया है वो हम कहेंगे तो कहते हैं ना, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। तो आप और आपके सारे हवारी और आपके सारे लोग हमें मारने, कत्ल करने और फतवा लगाने पे तैयार हो जाते हैं। चैलेंज है आपको इस प्रोग्राम के आखिर में कि ईसाई जो कहकर बुलाते हैं, आपको तौबा करनी चाहिए। आप कुरान के भी खिलाफ है, अल्लाह के भी खिलाफ है, पैगंबर इस्लाम के भी खिलाफ है, हदीसों के भी खिलाफ है। ईसाई का लफ्ज़ जो आपने तनकीद की, जो आपने नीचा दिखाने की कोशिश की, जो आपने उनके ऊपर तंज किया बार बार, वो आपके पूरे कुरान में लफ्ज़ ही नहीं है। दाइये कुरान, दाइये इस्लाम, डॉक्टर जाकिर ए नाइक साहब, आप दोबारा पढ़िएगा। वक्त दुआ है, हम दुआ मांगेंगे। रब कायनात, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हमारे आसमानी रूहानी बाप यीशु मसीह के नाम से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपके नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। आपका नाम महबूब है। आप ही पूरी कायनात के खालिक और मालिक हो। मेरे लिए और नाजरीन के लिए ये प्रोग्राम बाइस से बरकत हो, बहुतों की आंखें खुल जाएं और डॉक्टर जाकिर नाइक को भी हदायत मिल जाए। झूठ, नफ़रत, सख्त ज़बान, बद अखलाकी से वो बाज आ जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन सुम्मा आमीन। आप देख रहे थे प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त, तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। बहुत शुक्रिया।